आज के समय में रिलेशनशिप का मतलब सिर्फ इमोशंस और ज़िंदगी भर के वादे नहीं रह गए हैं। अब लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि इस रिलेशनशिप से उन्हें क्या मिल रहा है। कन्वीनियंस, कंफर्ट और पर्सनल नीड्स अब इमोशंस के साथ जुड़ गई हैं। इसी चेंजिंग माइंडसेट का नतीजा FWB यानी फ्रेंड्स विद बेनिफिट। ये कोई अचानक आया हुआ ट्रेंड नहीं है, बल्कि आज की डेटिंग कल्चर का एक प्रैक्टिकल फॉर्म है। जब दो लोग इमोशनल कमिटमेंट और शादी जैसे प्रेशर से बचना चाहते हैं, लेकिन साथ अट्रैक्शन और फिजिकल क्लोजनेस भी चाहते हैं, तब FWB उन्हें एक इजी और मैनेजेबल रिश्ता लगता है। FWB की स्टार्टिंग सिंपल फ्रेंडशिप से होती है। पहले बातचीत होती है, कंफर्ट बिल्ड होता है, साथ में टाइम स्पेंड किया जाता है और फिर धीरे धीरे दोनों डिसाइड कर लेते हैं कि उन्हें एक दूसरे का साथ चाहिए, लेकिन बिना एक्सपेक्टेशन के। शुरू से ही क्लियर होता है कि ना फ्यूचर प्रॉमिसेस होंगे, ना मैरिज की बातें और ना ही किसी तरह का इमोशनल प्रेशर। सब कुछ प्रेजेंट तक लिमिटेड रहता है और ये बात लोगों को इस रिलेशनशिप की ओर खींचती है। इस रिलेशनशिप को लड़के और लड़कियां दोनों इसलिए चूज करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यहाँ गिव और टेक बैलेंस्ड है। अगर लड़का स्मार्ट है, कॉन्फिडेंट है और कम्युनिकेशन में अच्छा है, तो लड़की अपने आप उसकी ओर अट्रैक्ट होती है। और अगर लड़की सुंदर है, वेल ग्रूम्ड है और अट्रैक्टिव लगती है, तो लड़के के लिए भी ये रिलेशनशिप बेनिफिशियल बन जाता है। अट्रैक्शन सिर्फ फीलिंग नहीं रहता, बल्कि एक एडवांटेज बन जाता है। लड़कों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो FWB उनके लिए फ्रीडम और इंटीमेसी का कॉम्बिनेशन है। उन्हें ना इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ती है और ना ही शादी या फ्यूचर प्लानिंग से जुड़े सवालों का सामना करना पड़ता है। कुछ केसेस में लड़कों को इस रिलेशनशिप में फाइनेंशियल कंफर्ट भी मिल जाता है, खासकर तब जब लड़की एज वाइज बड़ी या फाइनेंशियली स्ट्रांग हो। मैच्योर वुमेन के साथ रिश्ता उन्हें ज्यादा स्टेबल, लेस कॉम्प्लिकेटेड और प्रैक्टिकली इजी लगता है। और लड़कियों के लिए FWB सिर्फ अट्रैक्शन का रिश्ता नहीं होता, उनके लिए इसमें सिक्योरिटी, कंफर्ट और स्टेबिलिटी भी शामिल होती है। इसी वजह से कई लड़कियां एज वाइज बड़े, सेटल्ड और अर्निंग वाले लड़कों को चूज करती हैं। उनके साथ उन्हें अंडरस्टैंडिंग, बेटर लाइफस्टाइल और कभी कभी फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिल जाता है, बिना शादी के बॉन्ड में बंधे। FWB की एक रियलिटी ये भी है कि इसमें क्लियर बाउंड्रीज नहीं होती। कई लोग एक ही टाइम पर मल्टीपल रिलेशनशिप बना लेते हैं। हर रिलेशनशिप इजिली रिप्लेसेबल लगने लगता है। इस कैजुअल अप्रोच का एक डार्क साइड भी है। बार बार पार्टनर्स बदलने और बाउंड्रीज क्लियर ना होने की वजह से फिजिकल हेल्थ रिस्क बढ़ जाते हैं। लेकिन अर्ली स्टेज में लोग इस रिस्क को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि उस समय उनका फोकस सिर्फ करंट कंफर्ट पर होता है। इसी वजह से आज FWB इतना कॉमन होता जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल राय गुप्ता और आप मुझे डिटेक्टिव गुरु के नाम से भी जानते हो। और हम करते हैं देश विदेश में पर्सनल और कॉर्पोरेट इन्वेस्टिगेशन। सेक्स और इंटीमेसी आपको पास तो ले आती है, एक कंफर्ट देती है, एक अपनापन फील कराती है। आप साथ सोते हैं, साथ हंसते हैं, पर्सनल बातें शेयर करते हैं, जब तक दोनों को लगता है कि उन्हें इक्वल बेनिफिट मिल रहा है, तब तक ये रिलेशनशिप स्मूथ चलता रहता है। लेकिन जैसे ही एक्सपेक्टेशंस बढ़ने लगती है, ये इजी रिलेशनशिप सबसे कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बन जाता है। FWB सिर्फ एक मॉडर्न रिलेशनशिप नहीं है, बल्कि आज के माइंडसेट का रिफ्लेक्शन है। यहाँ लोग प्यार से पहले कन्वीनियंस चूज करते हैं और फ्यूचर से ज्यादा प्रेजेंट पर फोकस करते हैं। आज मैं आपको FWB के बारे में 5 पॉइंट्स बताऊंगा, जिनसे पता चलेगा कि ये रिश्ता सिर्फ एक गिव एंड टेक की डील है या कुछ और। तो चलिए शुरू करते हैं। डिटेक्टिव गुरु